अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टडी, जो कि हमारा जो टॉपिक है वो है माउंटेन। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कोई भी आपका पेपर्स हो, किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, आप टेस्ट देते हैं, वहाँ पर एक या दो सवाल माउंटेन से रिलेटेड होता ही होता है। ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो भले आप किसी भी जो कि पास पेपर है का आप पेपर उठा लें, चाहे फिर वो IBS सक्खर का हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस का हो, चाहे फिर वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे फिर वो NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस का हो, चाहे फिर वो पंजाब टेस्टिंग सर्विस का हो, चाहे फिर वो किसी इदारे का भी हो, उसमें जो माउंटेन है, ये उनके एक या दो क्वेश्चन लाजमन होते ही होते हैं। जो हमारा जो बना हुआ है एक सिलेबस, उस सिलेबस के हिसाब से जब मैंने उस सिलेबस को जब ब्रेकआउट किया है, एक तो हमारा सिलेबस ऑलरेडी हमें दिया गया है कि आपका जो सिलेबस है वो है इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, और तीसरे नंबर में जनरल नॉलेज है, चौथे नंबर में आपका आ गया है कंप्यूटर या तो फिर IQ आपका हो गया। ठीक है। ये चार जो है कॉमन है, आपके सिंध असेंबली के टेस्ट में ये चार चीज़ें आने वाले हैं। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एकेडमी में, नॉलेज में, स्टूडेंट्स जो हैं डे बाय डे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और वो एडमिशन ले रहे हैं। और 10th अगस्त को जो हम बाकायदगी से क्लासेस, हमने तो ऐलान किया था कि हम 10th अगस्त से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने आज से ही क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर लिए हैं और हम डेली के बेसिस में लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आपने अभी तक जो है एडमिशन नहीं लिया है, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये जो जॉब्स हैं वो आप मिस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कैंडिडेट आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं खुद को, ताकि आप भी जो हैं इस रेस में आ जाएं और आप भी जो है अपनी किस्मत को आजमा सकें। ठीक है। हम जो है बहुत ही नहायती ईमानदारी से, बहुत ही नहायती खुलूस से और बहुत ही निहायती मेहनत करके वीडियोस लेक्चर बनाकर उनको रिकॉर्डेड करके हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है। आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम ब्रेकआउट करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है। आपको ये सवाल दिया जाएगा कि पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट जो ग्लेशियस है, वो पाकिस्तान का जो द लार्जेस्ट ग्लेशियस ऑफ पाकिस्तान इज़, वो कौन सा ग्लेशियस है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियस है। आई मीन कि यहाँ पर 70% लोगों को पता होगा कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, बुक है, सियाचन है। ठीक है। ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही बार ये राइज क्वेश्चन हुआ भी है। तो मेरे ख्याल में इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो ये क्वेश्चंस आपको ना आए और आपको इस क्वेश्चंस में आपको जो कि थोड़ी सी हेजिटेट हो जाए। ठीक है। मज़ीद इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सियाचन ग्लेशियस है वो कहाँ पर मौजूद है। ठीक है। यहाँ पर अभी मैं बुलेट्स में पॉइंट्स लिखूँगा और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ पेन और पेंसिल ज़रूर रखें, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ वो आप जो उनको नोट डाउन किया जाए। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि द सियाचन ग्लेशियस इज लोकेटेड इन दी। अभी देखें, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि जो द सियाचन ग्लेशियस है वो लोकेटेड है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ऑप्शन ए जो है वो ईस्टर्न खरखोरम रेंज में है, ऑप्शन बी में होगा वेस्टर्न खरखोरम रेंज में है, ऑप्शन सी में फिलहाल फिलहाल इस तरह से आपको जो कि वो दिया जाएगा कि आप जो है अपना क्वेश्चंस जो है आप वो अच्छी तरह से नोट डाउन कर दें और उसको बताएं कि वो कौन सा इसका सही ऑप्शन है, वो क्या है। सियाचन ग्लेशियर जो लोकेटेड है, जो मौजूद है, वो कहाँ पर मौजूद है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है कि वो ये है कि ये मौजूद है कहाँ पर, ईस्टर्न ईस्टर्न रेंज में। ये ईस्टर्न करकोरम रेंज में मौजूद है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ईस्टर्न करकोरम रेंज है।
अभी रेंज में यहाँ पे स्पेस मैंने नहीं दिया है कि इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि इस यहाँ पर स्पेलिंग की यार गलती थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि मैं टाइपिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं माज़रत चाहूँगा इस चीज़ का, इस चीज़ को आप इग्नोर करें और आप ख़ुद के पास जो ये चीज़ जो है मेंटेनेंस से रख लें। उसके बाद आपको से ये भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। तो ये सियाचिन में है और वहाँ पर जो है दोनों की लाइन ऑफ कंट्रोल भी होता है। आपसे ये भी सवाल राइज किया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सियाचिन का जो हाईएस्ट है सियाचिन ग्लेशियर्स का, वो कितना किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ की अगर हम बात करें तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो लेंथ है वो 76 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग है। और या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 72.4 किलोमीटर जो है वो इसका भी हो सकता है। यानी कि कुछ ज़रिया के मुताबिक लंबाई जो है वो 72.4 किलोमीटर यानी कि 45 मील है। और पेपर में उन दोनों में जो भी आए इसके मुताबिक आप जवाब दे दें, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं कि इसका जो लंबाई है वो कभी कहाँ पे लिखा गया है कि 72.4 किलोमीटर है, और कहाँ पर लिखा गया है कि 76 किलोमीटर है, यानी कि 45 मील जो है वो यहाँ पर है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शंस आपको नज़र आए आप उनको टिक कर लें, वो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि द हाईएस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर्स है, हाईएस्ट सियाचिन ग्लेशियर्स का जो फीट है वो कितना है, ठीक है। हाईएस्ट सियाचिन ग्लेशियर्स का फीट जो है, तो इसका जो लंबाई है हाईएस्ट है वो होगा 20,000 जो है ये इसका फीट है हाईएस्ट है सियाचिन का। ये भी आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। 20,000 इसकी जो कि सियाचिन का है ये फीट है, ठीक है। ये भी आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया में जो कि लार्जेस्ट ग्लेशियर्स है वो कौन सा ग्लेशियर्स है सेकंड नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या ग्लेशियर्स है वो तो अलग बात हो गया है, ठीक है। सेकंड नंबर में जो ग्लेशियर्स होगा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा वो होगा सियाचिन ग्लेशियर्स, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर रहे हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर्स है वो कहाँ पर मौजूद है, किस डिस्ट्रिक्ट पर मौजूद है। तो ये गिलगित बल्चिस्तान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ये भी आप नोट कर लें। इट मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इट इज़ लोकेटेड ऑन गिलगित बल्चिस्तान ये गिलगित बल्चिस्तान में जो कि आपका मौजूद है। यहाँ पर यार स्पेलिंग की थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक्स हो गया है, ठीक है, स्पेस ना देने की वजह से। ये जो है गिलगित बल्चिस्तान में मौजूद है, ये भी आप इस चीज़ को जो है आप नोट कर लें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द मीनिंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर्स इज़ अबंडेंस ऑफ रोज़, यानी कि गुलाब की के कविता। इसको ये भी कहा जाता है कि गुलाब की कविता। ये भी पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आप जो हैं इनको थोड़ा सा रीड डाउन भी कर लें, और साथ ही में आप जो हैं इनकी जो भी नोट्स वगैरह हैं वो अपने आप बनाते जाएं। और मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियोस जो है मैं आपके लिए बना लूँ, और आपको जैसे उसमें किसी भी किस्म की जो है आपको तकलीफ़ ना हो, ना ही आप डिस्टर्ब हो। क्योंकि वीडियो बनाने के दौरान मैं टाइपिंग भी करता हूँ और साथ में मैं यहाँ पर आपको समझा भी ले रहा हूँ, तो फिर इस हिसाब से मेरे ख्याल में आपको डिस्टर्बेंस होगी, पर ये डिस्टर्बेंस मैं आपका दूर कर लूँगा। तो इसका जो ये मीनिंग है, ये जो चीज़ें ये चार पांच इसमें क्वेश्चन जो मैंने राइज किए ये आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए, और इसको आप थोड़ा सा थारोली पढ़े। देखें, अगर आपने दिन में एक ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, अच्छे तरीके से आपने उसको माइंडेड कर लिया, अच्छे तरीके से आपको उसने पढ़ लिया, और उसको आपने हर एंगल से आपके उनकी जो पॉइंट्स हैं वो आपने निकाल कर आपने अच्छे तरीके से स्टडी किया है, तो यकीन माने आपका जो पेपर है वो कहीं भी नहीं जाने वाला। आपका पेपर आपसे कहीं भी नहीं जाएगा।
मसला ये है कि आपको चीज़ों को थारोली थोड़ा सा स्टडी कर लेनी चाहिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं कि हम किसी वेबसाइट में चले जाते हैं, वहाँ पर अगर हमने ये देख लिया कि द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान इज़ सियाचिन, इसको हमने रट्टा लगा के याद कर लिया। मज़ीद